हेलो दोस्तों, पी वाइस में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें सपोर्ट करिएगा। दोस्तों, जैसा कि हमें मालूम है कि हमारे देश में कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जो कि अब 8.5 लाख के पार हो चुके हैं और डेली के लगभग 25 से 30 हज़ार केसेस मिल रहे हैं। दोस्तों, सरकार अब इस कोरोना महामारी को कंट्रोल करने में बिल्कुल फेल साबित हो रही है और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब किया क्या जाए। इसलिए सरकार अब वैक्सीनेशन पे पूरी तरीके से जोर लगाई है कि कोरोना का वैक्सीन जल्द से जल्द भारत में तैयार कर लिया जाए और इस महामारी को कंट्रोल करके अपने लोगों की मौत होने से बचा लिया जाए। इसी जल्दबाजी में हमारे ICMR ने परसों एक रिपोर्ट जारी की कि हमारे देश में कोरोना का वैक्सीनेशन 15 अगस्त से पहले आ जाएगा। इस रिपोर्ट के आने के बाद हमारे देश में इसकी काफ़ी आलोचना हुई और लोग पूछने लगे कि आखिर 15 अगस्त से पहले इतनी जल्दी कोरोना वायरस का वैक्सीनेशन इंडिया में बन कैसे सकता है, जहां भी पूरी दुनिया का वैक्सीनेशन ट्रायल फेज में हमारे देश में इतनी जल्दी बन कैसे गया। इस रिपोर्ट के आने के बाद हमारे मिनिस्ट्री ने एक बैठक बुलाई और इस बैठक में ये पता चला कि ये जो रिपोर्ट था ये पूरी तरीके से एक पॉलिटिकल गिमिक था। फिर इस रिपोर्ट में जवाब मांगा गया है तो ये पता चला कि जो कोरोना का वैक्सीनेशन वो 2021 से पहले हमारे देश में आ ही नहीं सकता है। तो ये पूरी तरीके से हाउस पैनल का रिपोर्ट है कि 2021 से पहले यानी अगले साल के स्टार्टिंग से पहले हमारे देश में कोरोना वायरस का वैक्सीनेशन, हमारे देश क्या पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कोरोना वायरस का वैक्सीन आना बहुत मुश्किल लग रहा है। तो इसमें बताया गया कि पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी थी जिन्होंने फ्राइडे को ये बताया कि हमारे देश में कोरोना का वैक्सीनेशन आने में अभी काफ़ी लंबा टाइम है और इस पे अभी रिसर्च चल रहा है। जितने भी वैक्सीन है वो अभी अपनी ट्रायल फेजेज में है, लेकिन सरकार इस वैक्सीनेशन को जल्दी से जल्दी लाना चाहती है क्योंकि बिना वैक्सीनेशन के इस बीमारी को हमारे देश में कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल लग रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये वैक्सीन कोरोना का आने में कभी कितना टाइम है और इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि हमारे देश में कोरोना का वैक्सीनेशन डेवलप कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि हमको पता है कि लगभग 60% जो वैक्सीन जो वर्ल्ड में बनते हैं वो भारत में बनते हैं। तो इसकी काफ़ी अच्छी संभावना है कि जो वैक्सीनेशन है कोरोना का वो हमारे देश में बन सकता है। अभी तक टोटल 140 कंपनियां इस पर रिसर्च कर रही हैं, जिसपे से सिर्फ 11 कंपनियां ही ऐसी हैं जो कि ह्यूमन ट्रायल में है, जो कि फेज 2 या फेज 3 में है और इनको प्रोड्यूस करने में, बनाने में और मास प्रोडक्शन करने में 2021 से पहले कोई भी संभावना नहीं लग रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि वैक्सीन बनाने में काफ़ी सारे फेजेस होते हैं और एक एक फेज को कंप्लीट करने में काफ़ी टाइम लगता है और इसका मास प्रोडक्शन करने में, फिर ट्रांसफ़र करने में, ट्रांसपोर्ट करने में काफ़ी टाइम लगेंगे। तो अभी कम से कम 8 से 9 महीने से पहले हमारे देश में वैक्सीनेशन का आना भी इम्पॉसिबल सा लग रहा है। कौन कौन से वैक्सीन्स हैं जो कि अभी ट्रायल फेज में है और उनका क्या पॉसिबिलिटी है कि वो कब तक बन जाएंगे और कौन सी वैक्सीन कौन से फेजेज में है। सारी कंट्रियों के वैक्सीन्स को कंपेयर कर, इनका वैक्सीन ट्रैकर है। इसमें आप देख पा रहे हैं इसमें सारी कंपनियां जो कि भारत की, जो जाइडस कैडिला और भारत बायोटेक, और इसमें जितनी भी कंपनियां हैं सारों का दिखाया गया कि कौन सी फेज में है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि वैक्सीनेशन में 3 फेजेज होते हैं, फेज 1, फेज 2 और फेज 3, और फिर जाके उनको अप्रूवल मिलता है। फेज 3 में काफ़ी सारे लोगों पे, लगभग 1000 लोगों से ऊपर ट्रायल किया जाता है और देखा जाता है कि इस वैक्सीनेशन का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो देख लेते हैं कि कौन सी वैक्सीन कहाँ किस स्टेज पे स्टैंड करती है। तो देख पा रहे हैं कि जैसे चाइना में वुहान इंस्टीट्यूट की है, ये अभी फेज 2 में है, और ये कि सैम बाइनिको बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक, ये पूरी तरीके से अप्रूव हो चुका है और इस वैक्सीनेशन को हाल ही में आर्मी के ऊपर, चाइना आर्मी के ऊपर अप्लाई भी किया गया है। वैसे ही बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि मैक्सिमम कंपनियां भी फेज 2 में ही है। वैसे ही यूएस की जितने भी कंपनियां हैं, जो मॉडर्ना है, जिन्होंने बताया था कि वैक्सीनेशन की काफ़ी इनके शेयर मार्केट के प्राइस भी बढ़ गए थे, तो ये भी अभी फेज 2 में ही है। जर्मनी की कंपनी है, वही फेज 2 में, यूनाइटेड किंगडम की कंपनी वही फेज 2 में, और ये जो एस्ट्राजेनिका है जो हमारे इंडिया के पुणे इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर वैक्सीनेशन डेवलप करी है, वो तो फेज 3 में है। अभी इनको मास प्रोडक्शन अप्रूवल चाहिए, अभी अप्रूवल लेना पड़ेगा। फिर ऑस्ट्रेलिया की है तो फेज 2 में, और इंडिया की जितनी भी कंपनियां हैं, 2 कंपनियां हैं जो कि वैक्सीनेशन पे काफ़ी अच्छा काम करी है, जाइडस कैडिला और भारत बायोटेक। ये दोनों अभी भी सिर्फ फेज 1 में ही हैं और इनको अभी गवर्नमेंट से अप्रूवल मिला है कि वो फेज 2 में जा सकती हैं और ह्यूमंस के ऊपर ट्रायल कर सकती हैं। पहले ये कुछ 10, 20, 30 ह्यूमंस के ऊपर ट्रायल करेंगे, फिर जब ये फेज 2 पास कर लेंगे तब ये फेज 3 में जाएंगे, तब ये बड़े मास के ऊपर, लार्ज पॉपुलेशन के ऊपर ये ट्राई करके देखेंगे, लगभग 1000-2000 के ऊपर, कि उनके ऊपर ऐसे कि कैसा इफेक्ट पड़ रहा है।
तो दोस्तों आप इस चक्कर में ना रहें कि वैक्सीनेशन 15 अगस्त से पहले आने वाला है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इस चीज़ के लिए अवेयर हो सकते हैं कि अभी भी कोई भी वैक्सीन इंडिया में बना नहीं है, और दोस्त अपने वो ख्याल रख सकें और अपने फैमिली को इस महामारी से बचा सकें। तो इसको शेयर करना काफ़ी ज़रूरी है और इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग जान सके कि कब तक वैक्सीनेशन आने की पॉसिबिलिटी है और लोग फेक प्रोपेगेंडा के चक्कर में ना फंसे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप क्या सोचते हैं कि वैक्सीनेशन इंडिया में लॉन्च नहीं होती है तब तक हम इस कोरोना की महामारी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अपने आइडियाज़ कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आई होप you like this video. Please comment your thoughts. Thank you and please subscribe our channel.